लेकिन सरकार ने पूरी पारदर्शिता लाई है, इसका हम लोग बहुत ही अच्छा से स्वागत करते हैं। जनता को अपना हक मिल रहा है, उसमें हम लोगों को कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोग का परिवार है, हम लोग का भी बच्चा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार कम से कम 30,000 रुपया महीना दे। जब तक 30,000 रुपया महीना नहीं देती है तब तक 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन के रूप में दे, क्योंकि अगर वन नेशन वन कार्ड सरकार ने बनाया है तो वन नेशन और वन कमीशन क्यों नहीं होगा। सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं। हमारे भाई साहब ने भी अभी कहा है कि हम 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं और वे लोग मिल करके गुना कीजिए, उसके रिश्तेदार संबंधी मिलके कितना लाख होता है, 100-200 से हार जीत होता है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं होगा तो इस बार तख्ता पलट देंगे। ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो इस सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उनको महंगा पड़ेगा जन वितरण विक्रेताओं को साथ। और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो आगामी आने वाला लोकसभा के चुनाव में हमारे देश के और बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय भी एकदम पूर्ण संकल्प ले लिए हैं। और ये बहरी अंधी सरकार आज तक हम लोगों को कुछ भी सुनते नहीं आ रही है। हम लोगों ने आज यह शपथ और निर्णय लिया है कि आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से अगर सरकार नहीं जागती है, अगर हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएस न्यूज। मैं आपके साथ हूं सज्जन। अभी हम राजधानी पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हूं और आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से इन लोग कई मांग है, क्या कुछ कर रहे हैं सर इस वीडियो में। आज राजधानी पटना में महाधरना प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कुछ मांग है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जो 90 पैसा अभी कमीशन मिल रहा है उसमें उसी के अंदर में उसको घर भाड़ा है और सारा कुछ झेलना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी परेशानी विक्रेताओं को हो रही है। साथ में 2 नॉमिनी भी बना दिया गया है और विक्रेता के नहीं रहने पर नॉमिनी को भी उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने पूरी पारदर्शिता लाई है, इसका हम लोग बहुत ही अच्छा से स्वागत करते हैं। जनता को अपना हक मिल रहा है, उसमें हम लोगों को कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए आखिर हमको जो नॉमिनी रखना पड़ता है, बांटने वाला एक आदमी रखना पड़ता है अलग से, एक आदमी अंगूठा लगता है, एक आदमी बांटता है। दूसरी बात है कि 2 रूम उसमें लगता है। उसके बाद 100 कुंटल अगर अनाज वहाँ से चलता है तो यहाँ बांटने में कुछ शॉर्टेज जाता है। तो इन सभी बातों को सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम जो अपना बनाए हुए हैं और वो हमारा सरकार के द्वारा दिया गया जो अनाज है जो पहुँचाता है जनता तक, तो उसको कोई कठिनाई है, परेशानी है, इसको कभी तो आज तक कोई इसका सुध लेने वाला नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी काम जब विक्रेता से लिया जाता है तो उसके बदले कोई शुल्क सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। जबकि आप देखते हैं कि एक शिक्षक है और वो अगर एक चुनाव भी कराने जाता है, जनगणना कराने जाता है, तो उसके लिए उसके टीए डीए भत्ता सब कुछ अलग से मिलता है। लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और ऊपर से जब राशन वितरण बंद हो जाए उसके बाद भी आपको दुकान खोल के रखना है। तो इतना नियम कानून है तो हम सब कुछ हम लोग मानने के लिए तैयार है। सभी लोग का ये कहना है कि हम लोग सब चीज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बदले आज इस बढ़ते महंगाई में हम लोग का परिवार है, हम लोग का भी बच्चा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार कम से कम 30,000 रुपया महीना दे। या जब तक 30,000 रुपया महीना नहीं दे प्रति क्विंटल कमीशन के रूप में दे, क्योंकि अगर वन नेशन वन कार्ड सरकार ने बनाया है तो वन नेशन और वन कमीशन क्यों नहीं होगा। जब कहीं गुजरात में देखिए 20,000 रुपया प्रति महीना जन वितरण प्रणाली विक्रेता को मिलता है, कहीं 200 है, कहीं 300 है। तो हर जगह जैसे मिलता है वैसे हम लोगों को भी मिलना चाहिए। पूरे देश में एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और जो मिनिमम मजदूरी है उतना तो कम से कम सरकार हमको दे। उतना भी अगर नहीं देगा तो आप सोच करके देखिए, आपको अगर कोई भूखे छोड़ दे, कई दिन आप रहिएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद आपको तो बेहोशी आएगा। ये तो निश्चित बात है। तो इसीलिए सरकार से हमारा मांग है कि हमारा कोई ऐसा नाजायज़ मांग नहीं है कि हम लोग का परिवार जिसमें अच्छा से चल सके उतना पैसा आप दीजिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और अगर इन मांगों को आप पूर्ति नहीं करते हैं तो हम भी इस राज्य के जनता हैं और इस राज्य के जनता के नाते हम लोग कोई गलत तरीक़ा से मांग नहीं करेंगे। लेकिन
एकदम नियम पूर्वक कानून के दायरे में रहते हुए प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के, प्रांत से लेकर के दिल्ली तक लगातार धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जैसे भी होगा हम अपने मांग के पूर्ति तक लगातार लड़ते रहेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं। हमारे भाई साहब ने भी अभी कहा है कि हम 55,000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं और वे लोग मिलकर के गुना कीजिए, उसके रिश्तेदार संबंधी मिलके कितना लाख होता है, 100-200 से हार जीत होता है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं होगा तो इस बार तख्ता पलट देंगे, इस बात की चेतावनी भी। और साथ ही साथ 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जाएंगे। कहाँ से आए, अपना परिचय बता दीजिए। गायघाट मुजफ्फरपुर से हम लोग आए हैं। पटना के गर्दनी बाग में अभी धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हैं। अभी अब दीपक कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, कांटा पंचायत। जी बताएंगे, महाधरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप गर्दनी बाग में। हाँ, महाधरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। यह हमारी जायज़ मांग है और यह बिहार प्रदेश के द्वारा जो हमारा संगठन है उसके आह्वान पर जो है इसे कार्य किया गया है। और यह महाधरना प्रदर्शन वाद होकर के किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने पटना की धरती पर 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं और दिल्ली में भी इसका सड़क से लेकर के संसद तक के हम लोगों ने कर चुका है। फिर भी हमारी बातों को न केंद्र सरकार सुन रही है न राज्य सरकार सुन रही है। बात होकर करके अब हमको फिर पुनः जो है से पटना की धरती से आंदोलन को हम लोग बिल्कुल फूका है। यदि अगर हमारी बात, भाई साहब ने भी बताया, हमारा जो भी है 9 सूत्री मांग है, वह 9 सूत्री मांग जायज़ है। अगर सरकार को लगता है कि इसमें आपका 9 सूत्री में ये 5 ही सूत्री है तो हमको 5 ही सूत्री दे, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि 5 सूत्री दे। 1 नेशन 1 राशन की बात हुई है तो 1 कमीशन की क्यों नहीं बात होगी? केरला में वेतन भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, कर्नाटका में मिलता है। आपका गुजरात की सरकार ने हाल ही में जो वहाँ की भाजपा की जो सरकार है वो कहिए कि नरेंद्र मोदी जी का भाई वहाँ प्रहलाद मोदी जी अध्यक्ष हैं, उनके पर मोदी जी के इशारे पर ही वहाँ दिया गया है। तो जब मोदी जी इस तरह के इशारा करते हैं और देश का प्रधानमंत्री हैं, एक भाई के लिए करते हैं, हमको खुशी है कि भाई के साथ साथ उसमें मेरा जन वितरण विक्रेता भी है और वह उसी के आधार पर आज हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो हम मांग करते हैं मोदी जी से कि पूरे देश में उनका सभी उनके एक भाई जैसा नहीं, उनके प्रदेश के जन वितरण विक्रेता जैसा नहीं, हम पूरे देश के वासी उनके भाई हैं, हम उनके देश की जनता हैं, हम उनके देश के सेवक के रूप में हैं। अगर यह काम वो कहते हैं कि हमको 56 इंची का सीना, जब ही हम मानेंगे कि जन वितरण विक्रेता को जो मांग देने का काम अगर करेंगे तो हम समझेंगे उनका 56 इंची का सीना है, और नहीं तो उनका जो है से 33 इंची का भी नहीं, 1 इंची का भी सीना हम नहीं मानते हैं। क्योंकि जो है वह जो है देश का राजा है। मांग किससे करेंगे? अगर राज्य बिहार सरकार, ये पावर है उनका प्रधानमंत्री का कि अगर किसी भी देश के नागरिक को, अगर कोई भी बिहार के ये किसी भी स्टेट का सरकार अगर जनता के साथ, किसी भी संस्था के साथ, किसी भी कर्मचारी के साथ अगर नाजायज़ किया जाता है तो उसको हस्तक्षेप करके उसको लागू करने का काम भारत के प्रधानमंत्री को बनता है। इस हम दायित्व मांग करते हैं और ख़ास करके बिहार के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि जितना उन्होंने वर्क दिया है कोरोना काल से लेकर करके आज तक के, जो है हमको ये थंब लगाने की बात हो या उनका जो बहुत से हमारे विक्रेता आधार कार्ड से छूटा हुआ है उसको जोड़ने की बात हो या हटाने या घटाने की बात हो, इस सारा काम हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी बात को सुन नहीं रही है। यह बात होकर के पटना की धरती पर आना पड़ा, और अगर ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो इस सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, उनको महंगा पड़ेगा जन वितरण विक्रेताओं को साथ। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, जिला सचिव सह बोधगया प्रखंड अध्यक्ष, बोधगया गया। आपने कई बार राजधानी पटना में, यहाँ तक कि सभी जिलों में आपने धरना प्रदर्शन किया है, अलग अलग ट्रिपल जुडिशिएशन के तहत। आपने केंद्र में भी जाकर धरना प्रदर्शन किया है दिल्ली में, लेकिन आपकी आवाज़ तो सरकार नहीं सुन रही है। लोकसभा भी 24 में आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम जरूर कहें कि अब अगर हमको बात को अगर पहले सुन लिया जाता तो आज फिर पुनः पटना के धरती पर यहाँ धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हमारी मांग को अनदेखी किया गया तभी आज हम लोग पटना के धरती पर यहाँ आकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया
तो आगामी आने वाला लोकसभा के चुनाव में हमारे देश के और बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय भी संकल्प लिए हैं आपने? एकदम पूर्ण संकल्प ले लिए हैं कि अगर आज हम लोग के मांग को अनदेखी किया गया तो हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे और आगामी लोकसभा के जो चुनाव आने वाला है और विधानसभा के चुनाव आने वाला है उसमें हमारा एक एक जन वितरण बहादुर विक्रेता साथी इस सरकार के विरोध में अपना वोट करेंगे। आपने 30,000 रुपया अभी हम लोग अपना मांग में रखे हैं कि 30,000 रुपया मानदेय हम लोग को दिया जाए, उससे कम नहीं। उससे कम अगर देगा तो हम लोग का दुकान का किराया, बिजली बिल और हमारा जो नॉमिनी है उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा। एक मजदूरा के भी मजदूरी जो है कम से कम 500 रुपया से कम नहीं है, तो अगर 500 रुपया भी देते हैं तो 15,000 तो ऐसे ही हो जाता है। इसके बाद है कि एक नॉमिनी, उसको में 2 नॉमिनी का दिया गया है, लेकिन एक ही नॉमिनी हम मानते हैं तो 15-15 30 हो जाता है। बिजली बिल हो गया, किराया हो गया, हमको अनाज जो मिलता है वो 50 किलो का रहता है बोरा में, लेकिन वहाँ जाएंगे तो 48 किलो, 44 किलो, 46 किलो का बोरा मिलता है। तो अब लाचारी है कि हम लोग के पास उसका मेंटेन कैसे करें। तो सरकार से मांगे हैं, खुदरा तौल करते हैं तो तौल करते हैं तो वजन कोई भी 100 किलो अगर तौलिएगा 5-5 किलो, 10-10 किलो तो 2 किलो भागिए जाएगा। तो हम लोग मांग किए हैं कि 100 किलो के जगह पर 102 किलो हमको दिया जाए ना। इसके बाद है कि हम लोग के अनुकंपा के लाभ दिया जाए। पहले हम लोग के अनुकंपा था कि हम जब भी चला रहे हैं कोई ज़रूरी जानबूझ के नहीं ना मर जाए कि हम अनुकंपा लेवल 40 बरस में मर जाएं। तो पहले था कि हम चाहे 100 में मरे, 40 में मरे, 50 में मरे, देश के और उपभोक्ता के सेवा करते करते जब मर जाएंगे तभी हमारा अनुकंपा के लाभ मिल जाएगा। लेकिन कुछ सालों से जैसे नीतीश कुमार की सरकार उस व्यवस्था को समाप्त कर उसको में उम्र सीमा निर्धारित कर दिया 58 बरस। इसका भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको इसको समाप्त किया जाए, पूर्व के भांति लागू किया जाए। मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री, सह गया जिला अध्यक्ष। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यनारायण कुमार, जिला मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड से जन वितरण विक्रेता हूँ। अच्छा, महाधरना प्रदर्शन में आपने आया है? जी जी जी, हम लोग विगत कई वर्षों से प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन, जिला स्तरीय, यहाँ तक कि राज्य स्तरीय और यहाँ तक कि दिल्ली तक का भी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। और ये बहरी अंधी सरकार आज तक हम लोगों को कुछ भी सुनते नहीं आ रही है। हम लोगों ने आज यह शपथ और निर्णय लिया है कि आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से अगर सरकार नहीं जागती है, अगर हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो आगामी 1 दिसंबर से हम लोग पॉस मशीन को जमा कर करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। पूरे बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ डू एंड डाई करो और मरो का नारा है ये हमारा। लोकसभा चुनाव भी आ रही है। और आगामी लोकसभा चुनाव में भी अगर सरकार मेरी बातों को नहीं मानती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम सरकार को वोट नहीं करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण कुमार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट सकरा प्रखंड। तो आपने सुना, इन्होंने कहा है कि हम लोग डू एंड डाई का नारा दिए हैं। सरकार अगर मेरी बात को नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव में भी आ रही है, हम उन लोगों को खुली चुनौती देंगे और बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हमने जिला स्तरीय होकर फिर राज्य स्तरीय पर, केंद्र स्तरीय पर हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, परंतु सरकार ने, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना है। खबर हमारी फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी बिहार झारखंड की बड़ी खबर देखने के लिए WC पर बने रहे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WC News.in।